जिसके घर में किसी समय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, जिसके घर में किसी समय एक विशेषज्ञ डॉक्टर हो, एक सर्जन डॉक्टर हो, उसके घर में ऐसी कहानी बन के तैयार हो जाए, कोई कभी कल्पना तक नहीं किया होगा। दोस्तों, जिसके नाना इस देश की आज़ादी 1947 की नौशेरा की लड़ाई में, मतलब जंग की लड़ाई में वह शहीद हो गए हों, पुरस्कृत किया गया हो, ऐसे व्यक्तियों के घर में ऐसा कैसे कोई व्यक्ति जन्म सकता है। वह 3 जून 1963 की दिन थी, जो भारत में गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में महिला बेगम राबिया ने एक ऐसे बच्चे का जन्म दिया जिसका नाम पड़ा मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं। जिस मुख्तार अंसारी पूरे भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में अपना इतना बड़ा घुसपैठ बना लिया था, आप उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। वह कभी हार का सामना नहीं किया, जो उसको हार का सामना कराया वह इस दुनिया में अब नहीं रहा है। हम बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी की बात हो रही है, जिसके नाना ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र विजेता रहे, 1947 की नौसेना की जंग में शहीद हुए थे। उनके चाचा पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रहे, जो मुख्तार अंसारी कहे जाते हैं। अब सोच लीजिए कि जिसके चाचा कहे जाने वाले अपराध की दुनिया में क्या उसको कमी थी उस घर में, कि जो अपराध की दुनिया में वह चला गया और अब चले जा करके उसने अपना एक ऐसा नाम कमा लिया है अपराध की दुनिया में कि उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। हम उसी मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर लगभग 65 मुकदमे दर्ज थे। ऐसे मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं जो सलाखों के पीछे जाने के लिए पूरी उम्र उसकी कम पड़ जाती। दोस्तों, अब जो मुख्तार अंसारी 1996 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेके उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, मऊ जिले के मऊ विधानसभा सीट से चुनाव 1996 में जीतने के बाद लगातार 2017 तक उसी पद पर, उसी विधानसभा सीट पर हावी रहा। बताना चाहेंगे 17 के बाद उसी विधानसभा सीट से सुभाषपा की पार्टी से उसके बेटे अब्बास अंसारी इस वक्त विधायक हैं। चलिए दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि 1996 में मुख्तार अंसारी को बसपा ने क्यों टिकट दिया। मुख्तार अंसारी 1996 में ही अपराध की दुनिया में कूद गया था। उसके सामने हर कोई छोटा नजर आ रहा था। उसके कार्य में अगर कोई बाधा बनता तो उसे रास्ते से अलग कर देता था। उसी मुख्तार अंसारी की बात हो रही है, जिस मुख्तार अंसारी से पूर्वांचल में बड़े बड़े गैंगों में पहले नाम उसका लिया जाता था। 1996 में जब वह विधायक बना, इसके बाद 2002 में बसपा ने जब टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय से चुनाव लड़ा और निर्दलीय से भी चुनाव जीत गया। सबसे ताज्जुब की बात है दोस्तों कि 1996 में जब वह बसपा से चुनाव लड़ा था तो उस वक्त मुख्तार अंसारी जेल के सलाखों के पीछे रहकर भी वह चुनाव जीत चुका था। वो 2002 में निर्दलीय, फिर 2007 में भी निर्दलीय से चुनाव लड़ा। उसके घर से बनाई गई कौमी एकता दल से 2012 में चुनाव लड़ा, उसी विधानसभा सीट से, वहां भी जो कि चौथी बार जीत हासिल किया। 5वीं बार 2017 में बसपा ने फिर टिकट दिया और बसपा से वह फिर जीत हासिल की। आखिर मऊ विधानसभा सीट से वह लगातार क्यों जीतता था? क्योंकि कहा जाता था कि अफजाल अंसारी गरीबों के भी मसीहा कहे जाते थे। ऐसा हम तो नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ की कुछ रिपोर्ट्स कार्ड बताती हैं। अफजाल अंसारी के नाना जब ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र विजेता रहे तो वह 1947 की एक नौसेना लड़ाई में भाग लिए और उस लड़ाई में वह शहीद हो गए। तो जिस तरीके से उनके नाना शहीद हुए, फिर भी अंसारी के इतने बड़े माफियाओं की लिस्ट में कैसे शामिल हो गया? उसके चाचा कहा जाता है पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं हामिद अंसारी। हम बताना चाहेंगे कि दादा मुख्तार अहमद अंसारी गांधी के बहुत ही करीबी माने जाते थे। मुख्तार अंसारी के दादा अहमद अंसारी सर्जन थे। एक समय था 1926 से लेकर 1927 तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर उसके दादा मुख्तार अंसारी के दादा अहमद अंसारी थे। उसकी पत्नी आसफा अंसारी है, जो आसफा अंसारी से 2 पुत्र जन्मे, जिसका नाम अब्बास अंसारी व उमर अंसारी है।
यह दोनों बच्चे भी इस वक्त अपने आप को एक हस्ती बन गए हैं। ये बताना चाहेंगे कि एक बार उसे हार का सामना करना पड़ा था। वह हार का सामना वाराणसी के लोकसभा सीट पे हुआ था। 2009 में जब बसपा ने उसे टिकट दिया तो वाराणसी की जनता ने उसे नहीं स्वीकार किया कि ऐसे अपराधियों को नहीं स्वीकार किया जाएगा। उसे हार का सामना करना पड़ा। अफजाल अंसारी उसके भाई हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि वह भी सांसद रह चुके हैं। अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी बड़े बड़े को घुटने पे ला दिया। बड़े बड़े बैकफुट पर आ गए। बड़े बड़े उसके सामने या तो झुक गए या तो फिर रास्ते से चले गए। मुख्तार अंसारी के सामने अगर कोई आंख दिखाकर चला जाए तो उससे वह बातें कभी बर्दाश्त नहीं होती थी। वह कब और उससे बदला ले, इसके लिए वह अपनी तरीके से, अपनी गढ़ती तरीके से कार्य करता था। दोस्तों, ये हुई मुख्तार अंसारी की बात। हम मुख्तार अंसारी के लिए ये पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आए। यह जानकारी आपको कैसी लगी? मुख्तार अंसारी के पिता सबहान उल्लाह जो थे वह भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित थे। मुख्तार अंसारी के पिता सबहान उल्लाह से 3 पुत्र थे, जिसमें अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी व उसके एक भाई और हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आज इनकी डंका बजती है। आज भी अफजाल अंसारी इस लोकसभा सीट पर दावेदारी कर रहे हैं, वह भी समाजवादी पार्टी की सिंबल से। बहरहाल यह वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें व खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।